जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। कितनी कंपनी के बारे में? दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर इस कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स देखते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं तो लगभग 50% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 50% की गिरावट देखने को मिलेगी। किसके अंदर? प्रॉफिट के अंदर। चलिए देख लेते हैं एक बार कि किस तरह के रिजल्ट्स इस कंपनी के आए हैं। सबसे पहले देखेंगे 279 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। एक महीने के अंदर देखें अगर इस कंपनी के अंदर तो लगभग 8% से भी ज़्यादा की तेज़ी बनाई है। लगभग 9% की तेज़ी बनी है। कितनी? 9% की। जी, तो फिर ये शेयर के अंदर अब क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? चलिए सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का गिरावट देख लेते हैं। 800 रुपये का शेयर होता था, गिरते गिरते नीचे की साइड में कितना पहुंच गया? 52 वीक लो देख लीजिए, 231 रुपये। आज की डेट में 279 के आसपास है। थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है नीचे के लेवल से। चलिए मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है तो आगे शेयर भाग सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट है यहाँ पर। ठीक है, अगर कंपनी का प्रॉफिट भी 19-20 आता है और बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल रही है, ठीक है, तो भी लोग खरीद कर बैठ जाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली बेसिस पे ख़राब हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब देखते हैं मार्केट इनको किस तरीके से देखता है। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, एक साल पहले 13,200 करोड़ का इस कंपनी का क्या आता था? रेवेन्यू। उसके बाद 14,100 करोड़ का हुआ, फिर 14,400 करोड़ का हुआ। पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 16,800 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। अभी देखें 18,230 करोड़ का हुआ। आगे प्रॉफिट कैसा होता है कैसे नहीं होता है उसको साइड में रख दीजिए। रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी अगर तेज़ी बन रही है, मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 357 करोड़ का था, उसके बाद 619 का, 615 का, उसके बाद 792 का। क्वार्टरली बेसिस या इन दो क्वार्टर्स की अपेक्षा, इन 3 क्वार्टर्स की अपेक्षा बिल्कुल घटिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन पिछला क्वार्टर जो एक साल पहले वाला जो क्वार्टर था मार्च का, उसके अपेक्षा ठीक है। तो किसको देखें हम? इन 3 क्वार्टर को पहले देखिए मेरे भाई। एक साल के अकॉर्डिंग नहीं देखना, इन एवरेज से लगभग 600 करोड़ से ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। प्रॉफिट देख लीजिए 191 करोड़ का है, जो कि 50% गिरा हुआ, लगभग 411 रुपये के अकॉर्डिंग। 311, 313 और एक साल पहले देखेंगे 157 करोड़ का। सारी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं अच्छी, क्या क्या चीज़ें गलत हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट 50% गिरा हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कह सकते हैं कि 20% की तेज़ी है। लेकिन ये बाकी के क्वार्टर्स जो हैं इनको भी हमें देखना होता है। तो लगभग ये 300 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखाती कंपनी तो थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा अच्छा था। अब कमाल की बात ये है कि आपने खरीदा है कि नहीं खरीदा है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छी कंपनी, रिजल्ट्स खराब है, शेयर गिरेगा, आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके। कमाल की बात तो ये होती है, दो तरीके देखने होते हैं किसी भी चीज़ को, कि अच्छी कंपनी है, रिजल्ट खराब है, गिरा हुआ भाव आपको मिलेगा। आने वाले टाइम में उम्मीद लगा सकते हैं कि शेयर के अंदर तेज़ी बन सकती है। कंपनी का धंधा कभी बंद हो सकता है क्या? जी, धंधे के बारे में मालूम नहीं है हमें, तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी डिमांड कितनी है, कोई पोजीशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें बनाती है, उनके मार्केट शेयर के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एडिबल ऑयल के अंदर कंपनी काम करती है। अब टोटल इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती हैं, तो इसका 19% का मार्केट शेयर है। नंबर 1 पे आती है, किसी का 19% है ही नहीं। इसके अलावा बात करें, कैस्टोर एक्सपोर्ट्स नंबर 1 है, 27% मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल नंबर 1 पे है, 34% का मार्केट शेयर है। सोया नगेट्स नंबर 2 पर है। व्हीट फ्लोर नंबर 2 पे 5.6% का मार्केट शेयर है। बासमती राइस में नंबर 3 पर है, 7.7% मार्केट शेयर। इसके अलावा बासमती राइस हो गया, उसके अलावा एफएमसीजी प्लेयर की बात करें तो टॉप 10 कंपनी के अंतर्गत आती है कंपनी, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करते हैं तो 88% डोमेस्टिक मार्केट से इस कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आता है, एक्सपोर्ट से 12% का।
तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और भी है, एडिबल ऑयल से 75% का रेवेन्यू निकालता है। एडिबल ऑयल में कैटेगरी कौन कौन सी आती है? सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान। इसके अलावा और भी फॉर्च्यून किंग्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से निकाला है। आगे भी एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर 12% इंक्रीज हुआ है सेल्स वॉल्यूम के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 22 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं और फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री इसेंशियल की अगर बात करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। एसिड, ओलिक एसिड्स, ग्लिसरीन, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग जगह पे जाते हैं, इंक्लूडिंग सोप की बात करें, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक का सामान, पॉलीमर अंडर द ब्रांड अलाइफ, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड। 61 रुपीज़ का भाव है। लगभग 5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी थी। अगर आप एक्चुअल लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 8% की तेज़ी बनी थी। उसी हिसाब से गिरा भी था शेयर, अच्छी खासी तेज़ी बनी इसके अंदर। और तेज़ी के बाद 63 रुपये से गिरते गिरते पहुंच गया नीचे 57 रुपये। जैसी तेज़ी वैसी ही गिरावट देखने को मिलती है। मोरपेन लेबोरेटरीज के अंदर खास बात क्या है? इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। कुछ लोग ही मिलकर इसको ज़बरदस्त गिरा बढ़ा सकते हैं। लगभग 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि 1,000 लोगों की भर्ती करेंगे आने वाले टाइम में हम, ठीक है। इसके अलावा और भी कंपनी का काम है, सस्ते दाम पर मिला, 50% करेक्शन पर मिल रहा था अभी कुछ समय पहले। अब धीरे धीरे तेज़ी बननी शुरू हो चुकी है। चलिए कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं 1 साल पहले मार्च क्वार्टर की बात करें या दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं। दिसंबर क्वार्टर देख लीजिए 445 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 423, 455, 438, अभी देखेंगे 453 करोड़ का। इस तरह से प्रॉफिट देखते हैं, 32 करोड़ का था, उसके बाद 29 करोड़, 36 करोड़, 35 करोड़, 27 करोड़। मतलब प्रॉफिट गिरा हुआ ही है, कोई खास नहीं है तेज़ी। लेकिन इसको बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बराबर होनी चाहिए। परफॉर्मेंस बराबर होनी चाहिए। शेयर के भाव को भी आपको देखना है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखनी है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस आज गिरी हुई है, कल बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि यहाँ पर देखेंगे 12 करोड़ का प्रॉफिट होता था, गिर कर आधा हो गया 6 करोड़, उसके बाद सीधा 16 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ऐसे समय में शेयर गिर जाता है, इसका फ़ायदा कोई और लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। बात करें यहाँ पर 1001 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है और 33 करोड़ की बोरोइंग है सिर्फ, ठीक है। तो बात मज़ेदार है, थोड़ा सा ध्यान से लगाएं, ठीक है। तो इस कंपनी की बात करें, कंपनी ने बोला हम 5,000 करोड़ तक का भी रेवेन्यू आने वाले टाइम में निकालते नजर आएंगे 2030 तक। तो देखते हैं अब आगे रेवेन्यू वाइज कितनी आगे तेज़ी बनती है। चलिए